नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो आज हम एक एक करके टॉप 10 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछ जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एचपीएससी का हो, चाहे वो एचपीटेट का हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो। इन सभी एग्ज़ाम्स के अलावा भी और से एग्ज़ाम्स में ये टॉप 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर और पहले प्रश्न की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इफ इंट्रोड्यूस्ड टू ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोगुलेशन एट द साइट ऑफ इंट्रोडक्शन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करने पर उस जगह पे कोगुलेशन हो जाती है जहाँ पे हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है दोस्तों हेपरिन, ऑप्शन डी है दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को इंट्रोड्यूस करने पर कोगुलेशन हो जाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन को इंट्रोड्यूस करने पर कोगुलेशन होती है। तो इसमें एक ऑप्शन है दोस्तों हेपरिन। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है, जब जिस टाइम इंजरी होती है तो उस टाइम ब्लड क्लॉटिंग जो होती है इनकी मदद से होती है। ये प्रोटीन्स होते हैं आपके ब्लड के। तो आंसर इज डी। डी आंसर इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पुसल्स। जो ब्लड कॉर्पुसल्स बनते हैं हमारे शरीर में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है हीमोपोइसिस, बी ऑप्शन है हीमोलाइसिस, सी ऑप्शन है हीमोजोइन या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज हीमोपोइसिस। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जो फॉर्मेशन होती है ब्लड कॉर्पुसल्स की हमारे शरीर में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? हीमोपोइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको मार्क करना है जो ऑड है। ऑड को मार्क करना है, कौन सा ऑड है इसमें? तो ए है मोनोसाइट, बी है लिम्फोसाइट, सी है न्यूट्रोफिल और डी है एरिथ्रोसाइट। तो जनरली छोटी सी बात है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट जो है इसमें एक रेड ब्लड सेल है, बाकी के तीनों जो है वो सारे के सारे ल्यूकोसाइट है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट हैं। तो एरिथ्रोसाइट जो है इसमें अलग से दर्शाया हुआ है, तो ये जो है आपका ऑड होगा। अब जो ये मोनोसाइट होते हैं ये स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं, स्कैवेंजर्स की तरह। और जो लिम्फोसाइट होते हैं आपके, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं आपके, ये आपके सोल्जर की तरह एक्ट करते हैं। सो जो इसका आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन इज दोस्तों, कैरोटिड आर्टरी कैरीज। कैरोटिड आर्टरी क्या कैरी करती है? ए ऑप्शन है इम्प्योर ब्लड टू किडनीज, बी ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन, सी ऑप्शन है इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ब्रेन या डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट। तो कैरोटिड जो आर्टरी होती है वो आपका हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? हार्ट का भी एक हार्ट होता है, उसको किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है दोस्तों एसए नोड, बी ऑप्शन है दोस्तों एवी नोड,
सी ऑप्शन है दोस्तों बंडल ऑफ हिज, और डी ऑप्शन है दोस्तों परकिंज फाइबर्स। सो द ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एसए नोड को हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, और ये एसए नोड कहाँ होता है, ये आपका जो राइट ऑरिकल होता है उसके अपर लेटरल वॉल के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। सो द आंसर ऑफ हार्ट इज एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू। लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सो ऑप्शन ए है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, ऑप्शन बी है दोस्तों ऑर्टा के द्वारा, ऑप्शन सी है दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ऑप्शन डी है दोस्तों पल्मोनरी वीन के द्वारा। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक, और ये जो ऑप्शन सी है आपका पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बॉडी से राइट एट्रियम तक। सो द ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ मैनी टाइम्स a red blood corpuscle will have to pass through the heart in its journey from hepatic artery to aorta। कितने बार रेड कॉर्पुसल जो होता है, रेड ब्लड कॉर्पुसल जो होता है वो पास होते हैं हेपाटिक आर्टरी से ऑर्टा तक? तो 2 टाइम, 3, बी ऑप्शन बी ओनली वंस, सी ऑप्शन सेवरल टाइम्स, या डी ऑप्शन 4 टाइम्स। So the answer is 2 times. So the answer is 2 times कि जो हार्ट जो है जब रेड कॉर्पुसल जो है हार्ट से पास होते हैं तो हेपाटिक आर्टरीज टू ऑर्टा में वो कितनी बार जाते हैं, कितना बार टाइम पीरियड क्रॉस करते हैं? तो 2 टाइम्स वो अपना टाइम पीरियड क्रॉस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल? इनमें से किसकी थिकेस्ट वॉल होती है? ए की राइट वेंट्रिकल की, बी लेफ्ट वेंट्रिकल की, सी राइट ऑरिकल की, डी लेफ्ट ऑरिकल की। सो द आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल की जो है वो सबसे थिकेस्ट वॉल होती है। अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल में जाने के लिए इसके बीच में बाइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है। राइट ऑरिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट ऑरिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से। सो द ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर कि किसकी थिकेस्ट वॉल होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल होती है। 9th क्वेश्चन इज, इन एन अडल्ट मैन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। एक अडल्ट आदमी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ए ऑप्शन 100/80 mmHg, बी ऑप्शन 120/80 mmHg, सी ऑप्शन 100/120 mmHg, या डी ऑप्शन 80/120 mmHg। सो द आंसर इज बी 120/80 mmHg। एक नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80 के बीच में होता है। सो द ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th इज, एसए नोड इज लोकेटेड इन। मैंने आपको भी बताया था कि एसए नोड कहाँ होता है। हमेशा याद रखो कि एसए नोड जो होता है राइट एट्रियम में होता है, यानी कि राइट ऑरिकल में। तो राइट एट्रियम के 2 ऑप्शन है इसमें, सी और डी। तो ए और बी तो गलत हो गया। अब सी और डी में कहाँ होता है? तो राइट एट्रियम का जो अपर लेटरल वॉल होती है उसमें आपका ये एसए नोड होता है, जिसको हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।